का जांच करना है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारा सी अपॉन ए। अब अल्फा कितना था हमारा 1/a मल्टीप्लाई, और बीटा कितना a बराबर, अब c कितना निकला है बराबर a ही निकला है, और a बराबर तो खैर a है ही नहीं। अब a से a यहाँ कट गया, कितना मिला 1, और यहाँ भी a से a कट गया तो कितना मिल गया, तो LHS इक्वल टू यहाँ पे क्या बन रहा है RHS। LHS और RHS है क्या, ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये भी प्रूव हो गया। तो ये वाला 10वां जो प्रश्न है वो आप लोगों को मैंने समझा दिए, जो भी कठिन प्रश्न थे इसमें से वो। अगर आप लोग जो प्रश्न न कर पाए वो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगा, ठीक है। तो चलिए 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ईजी है। 11वां प्रश्न है द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 92y प्लस 1920 के शून्य ज्ञात कीजिए। अब शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना p y है ना, ये तो p y मान लेते हैं, तो y के पद में ही है सारे, तो y स्क्वायर प्लस 92y प्लस 1920, ठीक है। अब करते क्या है कि 1920 जो अचर पद होता है वो y स्क्वायर के गुणांक जो कि है यहाँ पे एक, कुछ नहीं है तो एक होता है, इससे गुणा करते हैं, फिर इसका ऐसा खंड करते हैं इन दोनों का गुणा करने के बाद कि जोड़ने पे वो कितना आता है, यही है, ठीक है 92 आता है। तो अब यहाँ जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस, अब 32 का 92 का सॉरी करेंगे तो ये आ जाएगा 32 प्लस 60, और 32 गुणित 60 करेंगे कितना आ जाएगा 1920 ही है, वाई प्लस 1920। अब यहाँ हम ऐसे ब्रैकेट खोलते हैं तो ये आ जाएगा 32y प्लस 60y प्लस 1920। यहाँ से दोनों में कॉमन देखें तो y कॉमन, y प्लस 32 एक पैकेट में हो जाएगा, फिर यहाँ इन दोनों में देखें तो 60 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी हमें क्या मिल जाएगा y प्लस 32 ही मिलेगा, ठीक है। तो एक पैकेट में हमें क्या मिल रहा है y प्लस 60 मिल रहा है, और एक पैकेट में क्या मिल रहा है y प्लस 32 मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ y बराबर एक बार क्या ले लेंगे, y प्लस 60 बराबर शून्य, तो y बराबर हमें क्या मिल जाएगा -60, और फिर एक बार लेंगे y प्लस 32 बराबर शून्य, तो y बराबर हमें क्या मिल जाएगा -32, ठीक है। तो यही इस दोनों की क्या हो गया, शून्य हो गया, फिर शून्य क्या हो जाएगा, शून्य बराबर -60 ब्रैकेट में, सॉरी -32 ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं, जो कि है यदि किसी बहुपद x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k के शून्य अल्फा तथा बीटा है, जहां अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 तक k का मान ज्ञात कीजिए। तो इससे भी हल करते हैं हम। माना अब यहाँ x के पदों में दिया है तो px मान लेते हैं, माना px बराबर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k, ठीक है, तथा दिया क्या है यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इससे हम एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के को हम कंपेयर करते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, जैसे कि हमें ए बी और सी का मान पता चल जाए। तो यहाँ ए बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए है, तो ए हो जाएगा, और एक्स का गुणांक क्या है -7 है, बी बराबर कितना हो जाएगा -7, और अचर पद क्या है सी बराबर ए, ठीक है। तब अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b, यहाँ के पहले से माइनस है तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे -7, और ए बराबर कितना दिया है 1, तो ये कितना जाएगा हमारा माइनस माइनस का प्लस 7 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमें 7, ऐसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में 2 को हल कर लेते हैं, यहाँ अलग से करना होगा, समीकरण 1 व 2 को हल करने को, तो यहाँ समीकरण 1
जो दिया था वो क्या था, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 था, और यहाँ मिला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। देखिए यहाँ माइनस बीटा है और प्लस बीटा है, तो ये तो कट जाएगा, और यहाँ अल्फा अल्फा 2 बार है, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 8, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 4, मिल गया। अब अल्फा का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो बीटा का मान हमें मिलता है, तो चलिए अल्फा का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। अल्फा का मान समीकरण एक में रखने पर, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना था, 1 था, तो अल्फा बराबर कितना मिला है, 4 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4, तो माइनस बीटा इज इक्वल टू -3। अब दोनों साइड माइनस माइनस देना है तो प्लस कर सकते हैं, बीटा बराबर क्या हो गया, 3 मिल गया। अब हमें के का मान पता करना है ना, तो के का मान पता करने के लिए हमें पता है के कहाँ से आएगा, चलिए यहाँ बता देता हूँ हमसे, तो तथा हम जानते हैं गुणनफल से अल्फा है तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अब यहाँ अल्फा कितना दिया है हमारा, अल्फा बराबर हमने पता किया है 4, और बीटा बराबर कितना है हमारा 3, बराबर सी बराबर जो कि अचर पद है के है, के, और ए बराबर कितना है 1 है ना, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 4 की 12 और 1 का गुणा हो जाएगा बगल साइड में, यहाँ से इसमें होगा ए बराबर कितना मिल गया 12, तो ए का भी हमने मान ज्ञात कर लिया कितना है, स्पेस कम होने की वजह से सॉरी पेज मैंने नहीं छोड़ा था, ऐसे ही यहीं पे एडजस्ट करना पड़ा, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है आखिरी प्रश्न आज का। तो ये है, यदि किसी बहुपद 2y² + 7y + 5 के शून्य अल्फा तथा बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ भी हम y लिखते हैं, माना अब y के पदों में दिया है तो पी वाई मान लेते हैं, पी वाई बराबर 2y² + 7y + 5। अब इसे हम कंपेयर कर लेते हैं फिर वही ax² + bx + c से, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ a बराबर कितना है 2 है, तो 2 हो गया, कॉमा b बराबर कितना मिलेगा 7 हो गया, और अचर पर जो कि है c बराबर कितना है 1, तथा हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/8, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस, और b बराबर कितना है 7, और a बराबर कितना है 2, बराबर कितना आ गया -7/2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, या अल्फा इंटू बीटा ऐसे लिख सकते हैं, c कितना दिया है 5, c बराबर 5, और a बराबर कितना दिया है 2। अब देखिए यहाँ हमें याद क्या करना है, वन ए प्लस बी, सॉरी अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो इसे में हम मान रख देते हैं, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना निकला -7/2, समीकरण एक समीकरण लिखे से है ना, वैसे भी देख सकते हैं, यहाँ कितना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7/2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या निकला 5.2, प्लस कितना हो जाएगा 5.2। अब इसे हल कर लेते हैं, -7 देखिए अगर हर जो है वो बराबर होता है तो क्या करते हैं हम सीधे सीधे जोड़ या घटा देते हैं अंशों को, तो -7 + 2 बराबर -7 + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, और यहाँ 2 की 2 होता है 2 से 2 कट जाएगा -1, इसका मान कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा
प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया -1, और यही हमें याद करना। ठीक है, तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को।